बैक टू योर हिंदी क्लास। हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में जो हमें हमारी जो कविता है वो पढ़ेंगे और उनका नाम है परमेश्वर के खेल निराले। ओके, तो उनका राइटर का नाम है मोहन अवस्थी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इस काव्य में परमेश्वर के खेल निराले, ये काव्य में जो परमेश्वर मतलब भगवान, तो भगवान ने हम लोगों को बहुत सारी गिफ्ट दी है। आसमान दिया है, धरती दी है और सब कुछ दिया है, बारिश भी आती है। तो ऐसा लगता है वो कोई ऊपर से कोई शावर है, शावर आता है ऐसा लगता है। और जो बिजली होती है तो कैसे लगता है कि आकाशबाजी हो रही है, ऐसे लगते हैं ना ऐसे। हाँ, तो बहुत अच्छी ये पोयम है। तो चलो हम लोग सीखेंगे कविता। तो चलो मित्रों, આપણે આપણો કાવ્ય શરૂ કરીએ। परमेश्वर के खेल निराले। परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे है आसमान है उसका छाता, जिसमें टंके सितारे हैं, घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी काली पीली। धरती उसकी गेंद बनी, कुछ मैली कुछ चमकीली, बिजली की आताशबाजी बादल के फवारे, परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे हैं। थोड़े हाथी घोड़ा ऊंट आदमी चिड़िया या मृगछोने, सभी जीव है उस ईश्वर के चाबीदार खिलौने। चंदा सूरज श्वेत सुनहरे, जिसके दो गुब्बारे हैं, आसमान है उनका उसका छाता, जिसमें टंके सितारे हैं। तो स्टूडेंट्स, આપણે કાવ્ય વાંચ્યું, તો હવે આપણે કાવ્યને સમજીએ। ઓકે, परमेश्वर के खेल निराले। कवि कहते हैं कि परमेश्वर के खेल बहुत निराले हैं। आप देखो तो सही, परमेश्वर के खेल कितने निराले हैं। तो कितने प्यारे प्यारे हैं आसमान है उसका छाता। कवि क्या कहते हैं कि परमेश्वर के खेल कितने निराले हैं कि आसमान में उनका छाता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम लोगों के लिए आसमान को ऐसा बनाया है कि वो छाता की तरह हमको छाया दे और कुछ चोट भी न आने दे। इसलिए कवि कहते हैं कि आसमान उसका छाता है, ऐसा लगता है, जिसमें टंके सितारे हैं। टंके मतलब जिसमें जो आसमान में है वो बहुत सारे सितारे हैं। टंके टंके मतलब टंका जाना, और आसमान में सितारे हैं वो कैसे टंका गया है ऐसा लगता है, उनको अटकाया जाए, अटका दिया है इसके, ऐसा लगता है। घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी काली पीली, और वो घुमा भी रहा है। ईश्वर, आप देखते हैं ना, सुबह में तो एकदम उजाला उजाला हो जाता है और सुबह गुड मॉर्निंग जैसा अच्छी वाली सुबह हो जाती है, और रात को अंधेरा हो जाता है ना। तो इसलिए कवि कहते हैं कि घुमा रहा है रात दिनों की फिरकी काली पीली। और आप लोगों ने कभी देखा है, जो हम लोग जो शाम को देखते हैं ना, तो हमारा जो आसमान है वो ऑरेंज रंग का हो जाता है, पता है आपको? हाँ, देखो यहाँ भी आपने देखा है ना। हाँ, और चंद मामा है ना जो अस्त होता है और ऑरेंज और येलो कलर का शेड्स होता है। धरती उनकी गेंद बनी, कुछ मैली कुछ चमकीली, और धरती भी उनकी गेंद बनी। धरती कैसे बनी? उनकी गेंद बनी। धरती को जो कभी चमकीली होती है, कभी धरती भी सुनहरी होती है ना, ऐसे। तो कवि कहते हैं कि कभी धरती को भी उनकी गेंद बनाई है, कुछ मैली तो कुछ चमकीली। बिजली की आताशबाजी है, बादलों के फव्वारे हैं।
बिजली की आताशबाजी है। बिजली क्या करती है, उनकी बिजली की आताशबाजी। जब बिजली आती है तो आप लोगों ने देखा है ना कि बिजली आती है तो ऐसा लगता है कि आसमान से आताशबाजी होती है। ओके, फटाकड़े फूटते हैं ना, ऐसे आवाज आती है धड़ांग धड़ांग। हाँ, तो ऐसे ही कभी कहते हैं कि फुलझड़ी है और वो बिजली आताशबाजी है, आताशबाजी की तरह बिजली भी दे है। बादल के फवारे है। बादल बादल है, जब बारिश आती है तो बादल में से क्या आता है, वो जो फुवारे की तरह आता है ना पानी। तो ऐसे कभी कहते हैं कि बादल के फवारे है। परमेश्वर के खेल निराले, कितने प्यारे प्यारे हैं। कवि क्या कहते हैं कि परमेश्वर के खेल निराले हैं और वे बहुत प्यारे प्यारे हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदमी चिड़िया या मृग छोने। हाथी घोड़ा, हाथी होते हैं ना, हाथी घोड़ा ऊंट आदमी मतलब मनुष्य, चिड़िया और मृग छोने। मृग छोने मतलब होता है हिरन का बच्चा। तो कवि कहते हैं कि हाथी घोड़ा ऊंट आदमी चिड़िया या मृग छोने। मृग छोने मतलब हिरन का बच्चा। सभी जीव है इस ईश्वर के चाबीदार खिलौने। हम सब जीव है, हाथी घोड़ा ऊंट आदमी चिड़िया मृग छोने, और सभी जीव है ईश्वर के चाबीदार खिलौने। हाँ, कभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाए तो ऐसे ठुक जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, लेकिन अच्छा कभी भगवान हमको अच्छा भी कर देता है तो हम उनका चाबीदार खिलौने की तरह अच्छे हो जाते हैं और अच्छे चलते हैं। चाबीदार खिलौने आते हैं ना, आपको खेला है ना आप लोगों ने, तो उनको चाबी टाइट करते हैं ना तो वो रुक जाता है और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो चल जाता है। तो ऐसे हम लोग भी, और हमारे यहाँ पृथ्वी पर जीव है वो ईश्वर के जाबीदार खिलौने हैं। चंदा सूरज श्वेत सुनहरे, उसके दो गुब्बारे हैं। चंदा और सूरज, चंदा मामा और सूरज, और श्वेत मतलब सफ़ेद, और सुनहरे मतलब अच्छे, सुनहरे मतलब सोने के रंग का। तो कहते हैं कवि कि चंदा सूरज श्वेत सुनहरे, उसके दो गुब्बारे हैं। हमारे जो चंदा मामा है, सूरज है, वो श्वेत मतलब सफ़ेद वाइट, और सुनहरे का मतलब सोने के रंग। तो कहते हैं कि चंदा मामा है ना ऐसा श्वेत रंग का है और सूरज सुनहरे सोने जैसा है ना। तो ऐसे कवि कहते हैं कि चंदा सूरज श्वेत सुनहरे, उसका दो गुब्बारा है। ओके, आसमान है उसका छाता, जिसमें टंके सितारे हैं। आसमान में उसका बहुत बड़ा एक छाता है और इसके अंदर, जिसमें टंके सितारे हैं, इसके अंदर बहुत सितारे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग शब्दार्थ शुरू करते हैं। ओके, टंकना मतलब टंका जाना, अटकाया जाना, स्टिच्ड। निराले मतलब अनोखे, यूनिक। जीव मतलब प्राणी, एनिमल। सुनहरे मतलब सोने के रंग के, गोल्डन। आताशबाजी मतलब फुलझड़ी, पटाखे और फायरवर्क। मृग छोने मतलब हिरन का बच्चा, फ्योरन। श्वेत मतलब सफ़ेद, वाइट। धरती मतलब पृथ्वी, जमीन, अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने भी जाना इस कविता में कि भगवान ने हम लोगों को बहुत सारी गिफ्ट दी है। ओके, तो चलो आज की पोयम यहाँ खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।